सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा उप विषय है वो है अलंकार। अलंकार हमने कल भी किए थे और आज ये उसका दूसरा भाग हम करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, शोभा बढ़ाता है, वही अलंकार है। और अलंकार के दो हमने भेद किए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने कल किया था, इसके 3 भेद मैंने बताए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम करेंगे अलंकार का दूसरा भाग अर्थालंकार। इसका जो दूसरा भेद है वो है अर्थालंकार है। और अर्थालंकार मैंने जैसे शब्दालंकार बताया था कि जहाँ काव्य में केवल शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अगर हम उसकी जगह उसका अर्थ लिख देते हैं तो चमत्कार खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है कि जब हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो हम शब्द के स्थान पर अगर उसका अर्थ भी प्रयोग करते हैं तो जो अलंकार होता है, जो चमत्कार होता है, जो सुंदरता होती है, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। अर्थालंकार के हमने यहाँ वैसे तो बहुत सारे भाग हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम वो 5 भाग इसके करेंगे। सबसे पहला है उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 मानवीय गण अलंकार और नंबर 5 है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इनको हम विस्तार से देखेंगे। तो उपमा अलंकार सबसे पहले हम देखेंगे कि उपमा अलंकार क्या है। जहां एक व्यक्ति या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। जैसे बेटा हम चांद को देखते हैं तो हम कहेंगे कि ना कोई सुंदर सा किसी औरत को देखेंगे या किसी बच्चे को देखेंगे बिल्कुल चांद जैसा होता है बोलते हैं, तो उसकी तुलना कर दी। जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम कहेंगे कि बिल्कुल माँ सी बच्ची है, कि वो जैसे बच्चे की तुलना हमने उसकी माँ से कर दी है। दोनों की सुंदरता एक जैसी है, दोनों का रंग रूप एक जैसा है। तो हम जहाँ एक व्यक्ति या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या प्राणी से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसके तत्व हैं 4। उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं। सबसे पहला है उपमेय, नंबर 2